नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, ये जो भविष्य फल है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपको चंद्र राशि ना मालूम हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अप्रैल, मई, जून के महीने में आपके ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की कि वर्तमान में मेष राशि के ऊपर किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। देखिए, मंगल से प्रभावित यह राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर आग्नेय तत्व की प्रधानता होती है, इसलिए जातक काफी ज्यादा गुस्सैल, चिड़चिड़े और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में अपने प्रगति के लिए खुद ही सक्षम होते हैं, खुद ही जिम्मेदार होते हैं। मेष राशि बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस राशि वाले जातक होते हैं, यानी कई विधाओं की जानकारी इनके पास होती है। अपने जीवन में अपने आत्मसम्मान को लेकर, अपने स्वाभिमान को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट होते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि इनके आत्मसम्मान के साथ या इनके स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ करता है तो ये काफी गुस्सैल हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं और मौका आने पर बदला लेने के लिए भी नहीं चूकते हैं। मंगल से प्रभावित राशि है, इसलिए इस राशि के जातकों में कम बोलने की आदत होती है। प्रतिरक्षा इनकी काफी मजबूत होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी मजबूत होती है। जल्दी इनको कोई भी बीमारी नहीं होती, खास तौर से पेट जनित बीमारी इनको परेशान नहीं करती है। और कठिन परिस्थितियों में मेष राशि वाले जातक उत्साहित होकर डटे हुए पाए गए हैं और विपरीत परिस्थितियों में जो चुनौतियों को स्वीकार करने की जो क्षमता होनी चाहिए वो इस राशि में पर्याप्त मौजूद है। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रही स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हुई है कि द्वादश भाव पर राहु और 6वें भाव पर केतु मौजूद हैं। तो बहुत सारे जातकों को वर्तमान समय में पारिवारिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव बना हुआ है। कर्म क्षेत्र के मामले में संशय और कर्म क्षेत्र में नकारात्मकता बनी हुई है। यहां तक कि बहुत सारे मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में कार्य व्यवसाय नहीं होने की वजह से हताशा और निराशा का भी अनुभव कर रहे हैं और आर्थिक मामलों में भी आपको समस्याएं बनी हुई है, यानी धन संकट का सामना भी बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को करना पड़ रहा है। वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष धार्मिक उपायों की जानकारी हम आपको देंगे, साथ में कुछ विशेष सकारात्मक सलाह की जानकारी हम आपको देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा और आपको सफलता भी देगा। तब हम आपको बता देते हैं कि अप्रैल के महीने में ग्रही स्थिति कैसी बनी हुई है। देखिए, मेजर ग्रहों में जो शनि महाराज हैं 3 महीनों तक आपके लाभ भाव पर मौजूद रहेंगे। राहु 3 महीनों तक आपके व्यय भाव पर मौजूद रहेंगे। वहीं केतु देव 3 महीनों तक आपके रोग भाव पर मौजूद रहने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों में देव गुरु का परिवर्तन हो रहा है
अप्रैल में 30 तारीख तक गुरु आपके प्रथम भाव पर रहेंगे। 30 अप्रैल को गुरु आपके प्रथम भाव से निकलकर आपके द्वितीय भाव पर चले जाएंगे, जहां ये जून के अंतिम तक रहने वाले हैं। साथ में आपकी राशि के स्वामी अप्रैल की शुरुआत में आपके लाभ भाव पर रहेंगे और सूर्य, शुक्र और बुध की उपस्थिति आपके द्वादश भाव पर प्रभावी रहने वाली है अप्रैल की शुरुआत में। दर्शकों, इस प्रकार की ग्रह स्थिति रहने वाली है। इसमें जो मेजर ग्रह हैं, मेजर ग्रहों का मतलब यह है कि ऐसे ग्रह जो अपना लंबे समय में परिवर्तन करते हैं। मेजर ग्रहों का परिवर्तन गुरु बस का हो रहा है और मंगल का हो रहा है। माइनर ग्रहों का परिवर्तन इन 3 महीनों में काफी ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कर्म क्षेत्र के मामले में किस प्रकार की संभावना आपके जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। करियर के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में 3 महीने आपके जीवन में शुभता देने वाले हैं। शनि 6 अप्रैल को ही गुरु के नक्षत्रों में चले जाएंगे। शनि आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं और पूरे अप्रैल के महीने में गुरु का संबंध आपके भाग्य भाव से रहने वाला है। तो मेष राशि वाले जातक, आप अपने जीवन में मेहनत के दम पर अच्छे पदों को प्राप्त करने में इस समयावधि में सफल रहने वाले हैं। एकादश भाव और आपका दसम भाव प्रभावी बना हुआ है, तो अप्रैल के महीने में आप अपने जीवन में प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। इन 3 महीनों की समयावधि में आपकी कार्य क्षमता काफी प्रभावी रहेगी, काफी बढ़ी हुई रहेगी और इसकी वजह से आप अपने जीवन में उत्साहित होकर सफलता प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। किसी प्रकार की योजना यदि आप बनाकर चल रहे हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। मई के महीने में राशि के स्वामी आपके व्यय भाव पर राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे। तो यदि आप इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में जुड़ाव यदि आपका है, तो आपको विरोधियों से भी सावधान रहना है और अब व्यापार करते हैं तो आपको सहकर्मियों से भी नोक झोंक जैसे विषयों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ में धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो यहां पर अगर आपके लिए देखा जाए 3 महीनों में जो आर्थिक मामला है आपके लिए बहुत ही सकारात्मक दिखाई दे रहा है। गुरु मई के महीने में आपके धन भाव पर मई जून में रहने वाले हैं। साथ में धन भाव के स्वामी शुरुआत में यानी अप्रैल की शुरुआत में उच्चस्थ अवस्था में आपके द्वादश भाव पर प्रभावी रहेंगे। वहीं आपके लाभ भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर शनि का गोचर 3 महीनों में हो रहा है। तो 3 महीनों की समयावधि में स्पष्टता के साथ आर्थिक उन्नति और धन के स्रोतों में बढ़ोतरी मेष राशि वाले जातकों को आसानी से मिलने वाली है। सरकारी क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, तो यह समय आपके जीवन में पर्याप्त लाभ की संभावना निर्मित कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार के कर्जों की स्थिति बनी हुई है, तो कर्जों पर आपको नियंत्रण इस समयावधि में आसानी से मिलने वाला है। मई के महीने में गुरु आपके धन भाव पर प्रभावी होंगे, तो जहां एक और अपने पारिवारिक जीवन का भरपूर सहयोग आप अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे, वहीं यदि आप किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीज को खरीदना चाहते हैं, जैसे यदि आप भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी समय श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बस आपको एक खास बात का ध्यान ये रखना चाहिए, 3 महीनों में राहु देव आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं और राशि के स्वामी मंगल मई के महीने में राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखकर चलना है कि यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में निवेश करना चाहते हैं, तो मई के महीने में आपको सोच विचार कर ही, अलर्ट होकर ही निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, शुक्र महाराज की उच्चस्थ अवस्था यानी शुक्र आपके राशि के द्वितीय भाव यानी परिवार भाव के स्वामी होकर अप्रैल की शुरुआत में उच्च के हो रहे हैं और द्वितीय भाव पर गुरु की प्रभावी अवस्था 3 महीनों में परिवारजनों का भरपूर सहयोग आपको दिलवाने वाली है और आपके जीवन में पारिवारिक जनों के साथ सम्मान की स्थितियां इस समयावधि में बढ़वाने वाली है। पिछले समय से यदि आपके जीवन में कोई मनमुटाव या पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी परेशानी यदि आपको परेशान कर रही है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। मई के महीने में प्रेम संबंधों में उत्साह की भावना का विकास भी आपके ऊपर होने वाला है। प्रथम भाव पर शुक्र की अनुकूलता आपके जीवन में आपके स्वभाव में प्रेम जीवन की परिपूर्णता को स्थापित करने में सफल रहने वाली है।
वैवाहिक स्थितियों को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में समय आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको देने वाला है। कुंडली का जो द्वादश भाव है वो आपका प्रभावी नहीं है, द्वादश भाव पर राहु देव प्रभावी है। इसलिए यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं तो इन तीनों महीनों की समयावधि में, मई के महीने में और अप्रैल के महीने में आपको काफी सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी आपके व्यय भाव पर राहु के साथ प्रभावी हैं और मई के महीने में तो आपकी राशि के स्वामी राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका द्वादश भाव खराब हो रहा है, इसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको उतार चढ़ाव की स्थिति परेशान कर सकती है और जीवन साथी के साथ कहासुनी की संभावना आपके जीवन में आपको प्रभावित कर सकती है। तो यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है तो रिश्तों में आपको पारदर्शिता बनाकर चलना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तकरार आपको निर्मित करने से बचना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। जून के महीने में पारिवारिक स्थितियों में वैवाहिक लुप्त आप उठाते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे के साथ आपके संबंध काफी मधुर बनेंगे और भावनात्मक रूप से काफी जुड़ाव बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, ये जो महीना है दर्शकों, सेहत के मामले में जो तीनों महीने हैं, इसमें अप्रैल का महीना आपके जीवन में सेहत के प्रति बेहतर स्थिति बना रहा है और जून का महीना आपके लिए सेहत के मामले में बेहतर है। मई के महीने में आपकी राशि के स्वामी द्वादश भाव पर प्रभावी हैं, जून के मध्य तक प्रभावी हैं। तो मई के महीने में आपको नींद न आने की प्रॉब्लम, राहु के साथ मंगल की मौजूदगी आपको अल्सर, पेट जनित समस्या, बीपी की समस्या देने वाली है। इन सभी समस्याओं से यदि आप निजात पाना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। साथ में अपने मन में किसी प्रकार की छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ की नकारात्मकता भरा विचार अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना चाहिए। तो भी समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है और आपको सकारात्मकता देने वाला है। तो ये तो हमने आपको जानकारी दिया कि तीनों महीने आपके जीवन में कैसे जाने वाले हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको यदि आप करते हैं तो आपको शुभता मिलेगी और इन तीनों महीनों में आप जबरदस्त परिणाम जीवन के सभी क्षेत्रों में प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों, वर्तमान में जो ग्रही स्थितियां इशारा कर रही है उसमें जो आपका द्वादश भाव है वो काफी प्रभावी नहीं है। द्वादश भाव पर राहु और मंगल की युति 45 दिनों तक बन रही है। 22 अप्रैल से लेकर जून के 10 तारीख तक आपके लिए स्थिति द्वादश भाव की सही नहीं है। यहां पर मेष राशि वाले जातकों को अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तकरार या व्यर्थ का तनाव, आप छोटी मोटी बातों को लेकर आप अपने मन में निर्मित करने से बचते हैं। तो यह समय आपके जीवन में श्रेष्ठ रहने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। देखिए, यदि आपके जीवन में कर्ज है, पैसे की तंगी है, परिवार में समस्याएं हैं, नौकरी से जुड़ी हुई समस्या है, किसी प्रकार की यदि आपके जीवन में समस्या चल रही है तो तनाव शरीर में यदि आप लेते हैं, मानसिक तनाव शारीरिक प्रतिक्रिया को भी खत्म करता है और भावनात्मक रूप से मस्तिष्क की सोचने विचारने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है कि जीवन में किसी प्रकार की सकारात्मकता परेशानी आ रही है तो आपको सकारात्मक सोच ही आपको बचा सकती है। सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत के दम पर आप जीवन में बड़े मुकाम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में ये बात गांठ बांध कर रखनी है कि किसी प्रकार से आपको तनाव नहीं लेना है। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों, यदि आप जीवन में स्थिति बेहतर करना चाहते हैं तो बेकार की बातों में आपको संलग्न होने से बचना चाहिए। दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, परिवार के सदस्य या आपके इर्द गिर्द रहने वाले आपके साथी यदि आपके जीवन में आपके समय का दुरुपयोग करवाते हैं और इनकी वजह से यदि आपके जीवन में बुरी आदतें हावी होती है तो मेष राशि वाले जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है कि ये आदतें, ये नकारात्मकता आपको काफी प्रभावित भी करेगी
और आपको कई प्रकार के संघर्ष में भी आपको डालेगी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नकारात्मक वातावरण से भी अपने आप को बचाना चाहिए और नकारात्मक मित्र मंडलियों से भी अपने आप को बचाना चाहिए। तो समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो आपको सुंदरकांड या हनुमान चालीसा दोनों में से यदि आप किसी भी चीज का यदि आप रोजाना पाठ करते हैं तो आपके लिए शुभता ज्यादा बढ़ने वाली है। मई के महीने में यदि आप हनुमान जी को महीने में 4 मंगलवार आएंगे तो आपको सिंदूर अर्पित करना है। और यदि आप लाल ध्वज हनुमान मंदिर में फहराते हैं तो स्थिति आपके जीवन में श्रेष्ठ बनने वाली है। अप्रैल के महीने में 9 तारीख से लेकर 17 अप्रैल तक नवरात्रि का पर्व रहने वाला है। इसमें आपको दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का रोजाना जरूर पाठ करना चाहिए। साथ में कन्याओं को यदि आप यथा उचित कन्याओं को यदि आप चरण धोते हैं, कन्याओं को यदि आप नए वस्त्र दान करते हैं तो आपके जीवन में मां दुर्गा की विशेष कृपा प्रभावी होगी और आपको शुभता भी जीवन में मिलेगी। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में श्रेष्ठता अर्जित करने के लिए मेडिटेशन करना आवश्यक है। चाहे आप छात्र हो, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, यदि आप अपने 24 घंटे में कुछ अपना समय निकालकर ध्यान करते हैं तो इससे आपके शारीरिक और मानसिक स्तर की जो क्षमताएं हैं काफी ज्यादा प्रभावी होंगी और श्रेष्ठ भी बनेंगी। और इसकी वजह से आप अपने जीवन में किसी प्रकार के लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः